ये जो तस्वीर है ये अपने आप में ही चौंकाने वाली है। एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को हथकड़ी पहनाकर एक फौजी हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। निकोलस मादुरो के साथ किसी राष्ट्राध्यक्ष जैसा बर्ताव तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि जैसे किसी बड़े ड्रग माफिया सरगना के साथ होता है वैसा हो रहा है। और अमेरिका ने आरोप भी कुछ वैसे ही लगाए हैं। आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है कि मादुरो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के एक बहुत बड़े रैकेट के सरगना हैं। यहाँ तक कि उन पर मानव तस्करी के भी आरोप हैं। मानव तस्करी? जी, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो एक दूसरी ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये आरोप सिर्फ एक बहाना है? कहीं असली निशाना वेनेजुएला का वो अकूत तेल भंडार तो नहीं? इसे एक नए जमाने का साम्राज्यवाद या कह लीजिए नव उपनिवेशवाद कहा जा रहा है। मतलब वजह बताओ मानवाधिकार और कब्जा करो तेल के भंडार पर। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं होगा? मादुरो के खिलाफ मानवाधिकार हनन के आरोप भी तो बहुत पुराने और गंभीर हैं। उनकी तानाशाही, विपक्ष को कुचलने की बातें, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बातें, ये तो सालों से चल रही हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि अमेरिका के इरादे कुछ हद तक सही हो, भले ही उनका तरीका पूरी तरह से गलत हो? ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। देखिए, मादुरो का रिकॉर्ड वाकई बहुत खराब रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल नीयत का नहीं बल्कि तरीके का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून बने ही इसी के लिए हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है भारत की। भारत दाऊद इब्राहिम को एक आतंकवादी और अपराधी मानता है जो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत उसे लाने के लिए पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता या उसे वहां से ऐसे उठा नहीं सकता। इसके लिए एक प्रत्यर्पण संधि होती है, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। मतलब आप कह रही हैं कि अगर हर देश खुद ही जज और जल्लाद बनने लगे तो फिर तो जंगल राज हो जाएगा। बिल्कुल। अमेरिका ने यहाँ सभी प्रक्रियाओं को, सभी कानूनों को ताक पर रखकर सीधे सीधे एक संप्रभु देश के प्रमुख को उठा लिया है और अब उन पर न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी MDC जेल में मुकदमा चल रहा है। अदालत में मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और वो चिल्लाकर बोले, मैं अपराधी नहीं, मैं एक देश का राष्ट्रपति हूँ। वाह, ये तो कमाल है। और मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने बचाव के लिए बैरी पोलैक को वकील रखा है। ये तो वही हैं जो विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के भी वकील रह चुके हैं। जी हाँ। तो ये तो साफ है कि वो इसे एक राजनीतिक लड़ाई बनाना चाहते हैं, न कि सिर्फ एक क्रिमिनल केस। एकदम सही। असांजे के वकील को रखने का मतलब ही यही है कि वो दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि ये मुकदमा अपराध के बारे में नहीं है, बल्कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक लड़ाई है। वो खुद को एक शिकार के तौर पर पेश कर रहे हैं,